नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर खड़गे और राहुल की पीएम को एक चिट्ठी मिली है। राहुल खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। 21 पन्नों की चिट्ठी है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल भ्रामक है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। तो कांग्रेस इसे जातीय जनगणना नहीं बल्कि धोखा, विश्वासघात बता रही है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। 20 पन्नों की चिट्ठी बताई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की बात सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें किस तरीके से इस वक्त सामाजिक न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। ये ठीक तरीके से जनगणना नहीं कराना चाहते, सामाजिक न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना में ओबीसी कैटेगरी न होने को लेकर के सवाल उठाए। दोनों कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। देश में अभी जनगणना का दूसरा चक्र चल रहा है। इसमें लोगों से 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें जातिवार ब्यौरा भी शामिल है। किसी भी शख्स से यह पूछा जाता है कि अगर वो हिंदू है तो सामान्य एससी एसटी में क्या है। हालांकि इससे ओबीसी वर्गीकरण नहीं है और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि सरकार ने जनगणना में जाति दर्ज करने के लिए खुले सवालों का तरीका चुनना भ्रामक है। इसमें जो व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा वही दर्ज कर लिया जाएगा। भारत में एक ही जाति अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और उपजातियों के आधार पर विभिन्न नामों से जानी जाती है। अगर ड्रॉप डाउन सूची के बिना जनगणना होगी तो एक ही जाति हजारों अलग अलग नामों में बढ़ जाएगी। देश भर में लाखों जातियों के नाम दर्ज हो जाएंगे। इससे जाति जनगणना का पूरा डेटा काम का नहीं रह जाएगा। इससे पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित वर्गों की सही आकलन नहीं किया जा सकेगा। सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं को लागू करने पर बुरा असर भी पड़ेगा। ओबीसी की सही आबादी का पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस प्रणाली में पिछड़ा वर्ग शब्द की स्पष्ट व्याख्या शामिल नहीं है। अक्टूबर 2023 को बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। और राहुल जी और खड़गे जी की मांग प्रधानमंत्री से यह है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथोडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए।